आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्किल के बारे में बात करना चाहता हूं जो आप मास्टर कर लेते हैं तो आपकी जॉब में लिंक्डइन के अनुसार आपके 85% चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आने वाले 2025 से लेकर उससे भी आने वाले 10 साल तक वो स्किल आपके लिए, जॉब के लिए, बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और लेस गिबलिन के अनुसार यही वो स्किल है जो आपकी जिंदगी में, आप कोई भी फील्ड में हो, आपके सक्सेस के 85% चांसेस वो बढ़ा सकती है। और वो स्किल कौन सी है? इट्स द स्किल ऑफ संचार कौशल, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि किसी के भी साथ बात करना, वो 1 to 1 हो या 1 to many हो। और वॉरेन बफेट, जो इस दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन और ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर में से एक है, वो कहते हैं इफ यू वांट टू गेट अहेड इन लाइफ, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्किल आपको मास्टर करनी है टेक्निकल स्किल्स के साथ, वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि किसी के भी साथ आपको बोल पाना। क्योंकि वो कहते हैं अगर आपके अंदर कोई ग्रेट आइडिया है और वो किसी को आप बता नहीं सकते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को गिव अप कर रहे हैं। और आज के डे एंड एज में मैं मानता हूं, वो वीडियो के माध्यम से हो, वो चैट के माध्यम से हो, वो इंटरव्यू के माध्यम से हो, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आपका स्टार्टअप है, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक सीए हैं, कोई भी फील्ड में आपके पास कितना नॉलेज है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या उस नॉलेज को आप किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मुझसे कम जानता है, लेकिन ये इतना आगे क्यों बढ़ चुका है? उसकी एक ही कारण है और वो ये है, उसके अंदर शायद नॉलेज आपसे कम है लेकिन वो कम्युनिकेशन करना जानता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 मॉडर्न रास्ते देने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। हम स्कूल में रीडिंग राइटिंग जो है वो सीख जाते हैं, लेकिन अगर हमें एक अच्छा स्पीकर बनना है ना, तो उसके लिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। सी इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट राइटर तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो इट इज नेसेसरी कि आप कुछ ना कुछ सुनते रहें। सी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी भाषा में बात करते हैं, अगर आप गुजराती हैं तो आई एम श्योर कि आपने गुजराती भाषा जो है वो सुनी है। अगर आप मराठी हैं तो आप क्यों मराठी बोलते हैं? बिकॉज आपने मराठी भाषा जो है वो बचपन से सुनी हुई है। फॉर कम्युनिकेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना इनपुट हमारा होगा ना, उतना ही हमारा आउटपुट होता है। और इसलिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही मैटर करता है। आपने देखा होगा कि जो जिस जगह पर रहता है उसकी भाषा, उसकी वाणी ऐसी ही हो जाती है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रखें जहां पर जो भाषा में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस भाषा में हम कुछ ना कुछ सुनते रहें। सो इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है, सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग you have to have input of English language. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहता था अपनी स्पीच को, वॉट आई डिड वॉज सिंपल कि मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो इंग्लिश में बात करते थे, मैं ऐसी कॉमेंट्री सुनता था जो इंग्लिश में थी, ऐसे गाने सुनता था जो इंग्लिश में थे, न्यूज़ सुनो जो इंग्लिश में है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं, कहीं से भी जो आप सुनते हैं वो इंग्लिश में हो। सिमिलरली इफ यू वांट टू इंप्रूव इन हिंदी, तो हिंदी भाषा में जो भी न्यूज़, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पॉइंट नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्टिव लिसनिंग। नंबर 2, मास्टर द फंडामेंटल्स। UCLA के स्टडी के अनुसार, क्या आप जानते हैं कम्युनिकेशन की देयर आर मेन 3 चैनल्स, और उसमें सबसे पावरफुल अगर कोई चैनल है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन। सो वो कहते हैं देयर आर 3 बेसिक कम्युनिकेशन चैनल्स, वर्ड्स, आपका टोन, आप किस भाषा में बात करते हैं, एंड थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज। उसमें से 93% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आपका टोन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहते हैं हाय हाउ आर यू, और अगर आप पूछते हैं हाय हाउ आर यू, उसका मतलब जो है वो पूरा बदल जाता है। सो 93% कम्युनिकेशन आपका वर्ड्स नहीं, वो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जब हम कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, हम काम कहाँ पर करते हैं? हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर, हमारे वर्ड्स के ऊपर कि यार क्या बोलना, मैं क्या बोलूं उनके सामने, कैसे इंटरव्यू में बात करूं, वो ये सवाल पूछेंगे तो मैं क्या लिखूंगा। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 93% जो है वो नॉन वर्बल है। तो उसके लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एज ए कम्युनिकेटर योर ग्रेटेस्ट पावर इज ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो शुरू होता है अपने आप को ऑब्जर्व करना। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन को, तो अपने फोटोग्राफ्स लीजिए, अपने दोस्तों से कहिए कि जब मैं स्टेज के ऊपर होता हूँ, या मान लीजिए कोई जीडी में आप जाते हैं, कोई वाइवा है, वहाँ पर देखिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। जब कोई स्पीच के लिए आप जाते हैं, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका पोस्चर कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपके आई कांटेक्ट कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कई बार आप ऐसा करते हैं जो शायद हमें लगता है कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ। दूसरा, आप अपने टोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये तो बहुत आसान है। आप किसी के भी साथ फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, वो रिकॉर्डिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं कि आप किस तरीके से टोन में बात करते हैं। पता है, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से हमारी आवाज़ हमें सामने सुनाई देती है,
और हम सुनकर हैरान हो जाते हैं कि अरे किसकी आवाज़ है, कौन है ये लोग? तो जब हम पहली बार अपनी आवाज़ को सुनते हैं ना, वी बिकम कि यार ये कौन है जो इस तरीके से बात कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व आवर सेल्फ, अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है जितने भी महान स्पीकर्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, आपके जो भी फेवरेट स्पीकर्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए वो किस तरीके से खड़े रहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उनके जेस्चर्स कैसे होते हैं, उनका आई कांटेक्ट कैसे होता है। अगर ये नॉन वर्बल को आप मास्टर कर देंगे, आई एम श्योर कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने वाला है। नंबर 3, हैव योर स्क्रिप्ट रेडी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपको रेगुलरली लोग पूछते हैं, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ से हो, ये फील्ड में आप कैसे आए। ऐसे जो भी आपके सवाल है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो वो आपका तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको पता है कॉमन क्वेश्चंस मिल जाते हैं कुछ ना कुछ, और अगर नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करो कि कौन से सवाल जो है वो लोग आपसे पूछते हैं। जब ये सवाल लोग आपसे पूछते हैं उस वक्त हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमने वो प्रिपेयर किया है, वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक नेटवर्किंग कंपनी का पार्ट था, तो वहाँ पर एक इवेंट थी जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आए थे, उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था और वो करना होता है 30 सेकेंड्स में। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार 30 सेकंड में कैसे करना, लेकिन जब मैं वहां पर गया, आई हैड अ स्क्रिप्ट रेडी और मुझे पता था कि 30 सेकंड में मैं क्या करता हूं, वो कैसे बोलना है। सिमिलरली आपको भी आपका इंट्रोडक्शन जो है वो 30 सेकंड या तो 1 मिनट के अंदर सामने वाले को कैसे बताना। मतलब कि आप जॉब के लिए कहीं पर जाते हैं तो पूछते हैं ना कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, या फिर ये जॉब हम आपको क्यों दें। तो ये सारे आंसर्स जो है आप रेडी रखेंगे, स्क्रिप्ट होगी तो आपके लिए आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी एक्टर डायलॉग बोलता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, लेकिन क्या आपको पता है ये डायलॉग बोलने से पहले उसे लिखा गया था, उसे ऑल्टर किया गया, उसके बाद सलमान खान ने बहुत सारी बार प्रैक्टिस की एंड देन वो डायलॉग जो है वो परफेक्ट हुआ। बस सेम चीज़ हमें करनी है, हमें स्क्रिप्ट रेडी करनी है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करनी है। नंबर 4, पे अटेंशन टू योर ऑडियंस। जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं, मेक श्योर कि आप सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके आई कांटेक्ट कैसा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिकॉज कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला क्या फीडबैक दे रहा है, क्या वो अपने मोबाइल में है, क्या वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जो फीडबैक आपको मिल रहा है, उसके हिसाब से हमें उससे हमारे कम्युनिकेशन को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब किसी से भी मिलता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँ जो उसके लिए इंटरेस्टिंग है। सो अगर मेरे लिए कोई टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और उसके सामने मैं साइकोलॉजी झाड़ रहा हूँ और वो बोर हो रहा है, तो क्या मैं कंटिन्यू वो करूंगा टॉपिक के बारे में? नो, आई विल चेंज द टॉपिक। मुझे उसे देखकर पता चल जाएगा कि उसे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। सो सिमिलरली आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो उनको जो इंटरेस्टिंग लगता है ना, और वही टॉपिक उनको बताते रहता है कि नहीं तू अब तो सुन ही सुन। वहां पर हमारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। आपको ये देखना है कि सामने वाले इंसान को कौन सी चीज में इंटरेस्ट है और उसे जिस चीज में दिलचस्पी है, आपको उसी बारे में बात करनी है। सो यहां पर यू हैव टू ऑब्जर्व कि जब लोग उनके टॉपिक के इंटरेस्टिंग आप बात करते हैं ना, उनका चेहरा जो है ना वो लाइट हो जाता है, एकदम उनका चेहरा खिल जाता है, मैं तो कहता हूं। और जब ऐसा होता है, यू नो कि नहीं, आप सही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब है जब आप जिम में शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आप 10 किलो के डंबल उठाते हैं, पहली बार आपको पेन होता है, लेकिन आप 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूसली 10 किलो के डंबल से, उसके बाद 10 किलो का वेट आपके लिए बहुत ही मामूली हो जाता है, वो वार्म अप सेट हो जाता है। सिमिलरली जब आप भी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, हमें यही रूल को फॉलो करना है कि जब हम कोई नई ऑडियंस के सामने, नए लोगों के सामने जाते हैं, तो कभी कभार हमें वो पेनफुल लगता है, लेकिन अगर आप बार बार जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद वो ईजी हो जाएगा, वो आपके लिए वार्म अप हो जाएगा। तो आपको भी जहां पर भी कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको किसी आपका क्रश है, उसके साथ बात करनी है, आपको डर लग रहा है कि यार लड़की के साथ कैसे बात करूँ, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखिए और जितनी बार आप उनसे बात करेंगे यू विल फील कि हाँ वो नॉर्मल इंसान ही है, वो कोई कोई एलियन नहीं है जिसके साथ बात नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बॉस से या इंटरव्यू में डर लगता है, मैं चाहता हूं कि आप हो सके उतने इंटरव्यूज दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो आपके लिए वार्म अप बन जाएगा। आपको स्टेज पर डर लगता है, बार बार स्टेज के ऊपर चले जाइए, वो जितना छोटा स्टेज हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, चलेगा, लेकिन आप जितना वो करेंगे उससे प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन होता है। और ये है गाइस 5 स्टेप्स जिससे आप कम्युनिकेशन को मास्टर कर पाएंगे। मुझे चैट में और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट है जो आज से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप फॉलो करने वाले हैं। इफ यू हैव लव्ड द वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें।